Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you are fine at your home. Open your textbook of General Science, class 8th, chapter number 12, light. Our today's subtopic is persistence of vision. Persistence of vision आज हमारा सब टॉपिक है. The image of an object seen by our eyes persists on the retina for about 1/16th of a second, even after the object has disappeared from our view. The ability of an eye to continue to see the image of an object for a very short duration, even after the object has disappeared from view, is called persistence of vision. The movie that we see are actually a number of still pictures which are taken in proper sequence with a movie camera. हमारा जो आज का सब टॉपिक है परसिस्टेंस ऑफ विजन. अगर हम किसी ब्राइट ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हैं और फ़ौरन उसके बाद ही हम क्लोज़ करते हैं अपने आइज़ को, जो इमेज होती है इस ऑब्जेक्ट की वो रहती है हमारी आँखों के अंदर कुछ समय के लिए, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन तक वो इस इमेज रहती है हमारे आँखों के अंदर. जो इमेज बनती हैं रेटिना पे हमारे आइज़ में, वो फेड नहीं होती हैं जल्दी, यानी इमीडिएटली वो फेड नहीं होती हैं. जो इमेज होती हैं ऑब्जेक्ट की जो हम देखते हैं अपने आँखों से, वो परसिस्ट होते हैं, यानी वो इट रिमेन्स ऑन द रेटिना पे रहती हैं अबाउट 1/16th ऑफ ए सेकंड. एक सेकंड के 16 हिस्से अगर हम करेंगे से 1/16th ऑफ ए सेकंड, इवन आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैज़ डिसअपीयर्ड फ्रॉम आवर व्यू. तो इसी तरह ये होता है तब जब स्टिमुलेटेड लाइट सेंसिटिव सेल्स जो होते हैं हमारे रेटिना में, आँखों के जो रेटिना में होता है, ये लिटिल टाइम लेता है वापस लाने में टू देयर ओरिजिनल स्टेट. जो एबिलिटी होती है आँख की टू कंटिन्यू टू सी द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन इवन आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैज़ डिसअपीयर्ड फ्रॉम ए व्यू, इसी को बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन. It is due to the phenomenon of persistence of vision that we are able to see movie pictures in a cinema hall. जब हम सिनेमा हॉल में पिक्चर्स देखते हैं, this is because if the still picture of a moving object are flashed on our eyes at a rate faster than 16 pictures per second, then due to the persistence of vision the eyes perceive this object as moving. ये आँखों में दिखता रहेगा, तो इसी को persistence of vision कहते हैं. जो मूवी हम देखते हैं एक्चुअली वी सी ए नंबर ऑफ स्टिल पिक्चर्स इन द फॉर्म ऑफ ए लॉन्ग फिल्म विच आर टेकन ए प्रॉपर सीक्वेंस, जो एक प्रॉपर सीक्वेंस के ज़रिए लिए जाते हैं विथ ए मूवी कैमरा. एक मूवी कैमरा से दीज स्टिल पिक्चर, ये जो स्टिल पिक्चर्स होते हैं वो प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन ऑफ ए सिनेमा हॉल एट द रेट ऑफ 25 पिक्चर्स पर सेकंड. एक सेकंड में 24 तस्वीर के हिसाब से वहाँ पे स्क्रीन पे होते हैं, जो फास्टर होते हैं 16 विच इज़ फास्टर दैन 16 पिक्चर्स, जो 16 पिक्चर्स से फास्टर होते हैं पर सेकंड विद द हेल्प ऑफ ए फिल्म प्रोजेक्टर, एक फिल्म प्रोजेक्टर के ज़रिए. इस कंडीशन अंडर दीज कंडीशंस द इमेज ऑफ वन पिक्चर सीन ऑन द स्क्रीन persists on the retina till the image of next picture follows on the screen and so on. Due to this, the slightly different images of the successive pictures present on the film merge smoothly into one another and gives the feeling of moving image or movie. In this way, we are able to see the moving images or moving pictures of actors and actresses on a cinema screen. तो इस तरीके से हम इनमें ये डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि डिफरेंट इमेजेस जो होते हैं वो सक्सेसिव पिक्चर्स प्रेजेंट होते हैं एक फिल्म, वो मर्ज होते हैं स्मूथली एक दूसरे के अंदर और देते हैं एक फीलिंग ऑफ मूविंग इमेजेस, यानी मूवी का. तो इस तरीके से हम इस काबिल होते हैं कि हम मूवी की जो इमेज है, यानी मूविंग पिक्चर्स जो हैं होते हैं एक्टर्स और एक्ट्रेसेस, हम स्क्रीन पे देखते हैं. इन नेक्स्ट वी विल डिस्कस द रेंज ऑफ विजन ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई. एक नॉर्मल ह्यूमन आई का जो रेंज ऑफ विजन है वो कितना है, तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट वीडियो.